हेलो दोस्तों, लेकर आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए एक मजेदार सी लव स्टोरी जिसमें हम देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड जूनियन बचपन में किसी इंसिडेंट की वजह से म्यूट हो गई थी, जबकि हमारा मेन लीड गोविंद यान बहुत अमीर फैमिली से होता है। वह उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेगा अपनी बिजनेस को बचाने के लिए। वैसे भी जूनियन बोल तो नहीं सकती थी, उससे शादी कौन करने वाला था और नहीं मिंग यान को उसमें कोई इंटरेस्ट होता है। लेकिन इन दोनों की फेक मैरिज कब लव मैरिज में बदल जाती है, यह जानने के लिए हम बढ़ाते हैं इस प्यारी सी स्टोरी के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लेडीज उनकी सी बिल्डिंग की टेस्ट पे खड़ी रो रही थी और फोन पे किसी से कह रही थी, मुझे मजीद फोर्स करना बंद करो, तुम यही चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं, तो फिर ऐसा ही सही में इसमें तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। यहाँ नीचे उसकी बेटी उसे मॉम मॉम पुकारते हुए ढूंढ रही थी और तभी अचानक उसे अपने पास किसी के गिरने की आवाज आई। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम ही थी। उसे देखते उसकी साथ एकदम से उसकी जोरों से चिक निकली, जहां उसकी नींद खुल जाती है। जो हमारी फीमेल लीड जूनियन थी वह काफी ज्यादा डर जाती है। साथ ही पड़े हुए न्यूज़पेपर को दिखा जिसमें उसकी मॉम की डेथ के बारे में लिखा था। फिर अब तो इस हद से को कई साल गुजर चुके थे। वह उठकर सवार लेती है और उसके बाद रेडी होकर अपने काम के लिए जाने लगी। यहाँ रास्ते में ही उसे एक लेडी मिलती है जो कहने लगी कि जूनियन काफी समय हो गया, हमने एक दूसरे को देखा नहीं, जैसे कि जूनियन म्यूट हो। इशारों में पूछने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर वो लेडी कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे फादर के बिहाफ पर तुम्हें बताने आई हूँ कि हमारी कंपनी जिनलिन को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है, इसलिए ये स्पेशल चिल्ड्रन वाला स्कूल जिसे तुम चला रही हो वो इसे भेजना चाहते हैं। जूनियन बोली कि बिल्कुल भी नहीं, ये स्कूल मेरी मॉम ने बनवाया था और डैड का इससे कोई भी लेना देना नहीं। जिस पर हो लेडी बोली, ही लैंड तो तुम्हारे डेढ़ की है ना, फिर तुम इस बारे में मेरे साथ चलकर अपनी डेढ़ से बात क्यों नहीं कर लेती। जूनियन भी उसकी बात मानकर उसके साथ चलने लगती है, जहां पर वह एक सुनसान सी सड़क पर लेकर आ जाती है, जहां वह गाड़ी को खड़ी कर देती है। जूनियन इशारा करते हुए पूछने लगी, क्या हुआ? जिस पर वह लेडी कुछ भी नहीं बताती। लेकिन तभी दूसरी कर से दो लड़के आते हैं जिसने उसे यहाँ पर बेहोश कर दिया। आखिर यह उसकी स्टेप मॉम थी, उसे तब आपको भी क्या किया जा सकता